डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बड़ी बात कह दी और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी में वो अमेरिका का रिजर्व फंड भी रखेंगे, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार भी, और खास तौर पर जो रिजर्व फंड होता है अमेरिका का वह भी वो क्रिप्टो में रखेंगे। फिलहाल वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं और इसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने उद्योगपतियों के साथ क्रिप्टो करेंसी को समर्थन दिया और साथ ही ये कहा कि क्रिप्टो करेंसी में अमेरिकी सरकार अपने फॉरेन रिजर्व को भी रखेगा, इसके अलावा अपनी करेंसी को भी उसमें देगा। इसके बाद तरह तरह की बातें चालू हो गई। लोगों का मानना शुरू हो गया कि शायद अमेरिका के इस प्रकार के दिए गए राष्ट्रपति के बयान के बाद भारत भी अब क्रिप्टो करेंसी पर आगे बढ़ चलेगा। लेकिन यहां बताने वाले हैं कि क्या भारत अमेरिका की बातों से प्रभावित होगा? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए इस बयान से प्रभावित होकर के भारत में भी ऐसा कुछ करेगा? फिलहाल सारे मुद्दों पर हम करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं शिव, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत में चर्चाएं बहुत तेजी से हैं। खासतौर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के हर साल के बजट के साथ साथ जब जब ये सरकार बजट लाती है तो क्रिप्टो करेंसी एक ज्वलनशील मुद्दा होता है। क्रिप्टो करेंसी का आकार बढ़ता जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी बहुत से देशों में लीगलाइज है, बट भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके खूब चर्चाएं हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में लोग क्रिप्टो करेंसी का उपयोग नहीं करते, यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी जमकर चलती है और उससे लोग खूब कमाई भी करते हैं। आपको बता दें बिटकॉइन, पाई और ऐसे न जाने कितने तरह के जो क्रिप्टो करेंसी है वो चल रही है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को लेकर अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो अब विश्लेषकों का यह भी कहना है कि अमेरिका ने जिस तरह क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बातचीत करना शुरू किया और खास तौर पर उस देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उद्योगपतियों के साथ, तो भारत भी क्रिप्टो करेंसी पर कदम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन नहीं, आपको हम बताना चाहेंगे कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आरबीआई ने पहले ही उनको, भारत सरकार को इसके लिए आगाह कर दिया था। भारत की अगर माने तो भारत सरकार को आरबीआई के पूर्व गवर्नर शशिकांत दास ने पहले भी कहा था कि क्रिप्टो करेंसी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। भारत सरकार का यह मानना है कि क्रिप्टो करेंसी कोई करेंसी नहीं है। एक तो ये पता नहीं चलता है कि क्रिप्टो करेंसी को चलाने वाला कौन है, दूसरा इस पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यानी सब कुछ अदृश्य होता है और ऐसी स्थिति में सरकार कोई बड़ा जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को भारत की वैधानिक मुद्रा बनाना और इसके बाद क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करना, क्रिप्टो करेंसी पर नए कोई मापदंड बनाना, नई नीतियां बनाना, इसको लेकर सरकार ने 2019 में सुभाष चंद्र गर्ग के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी जल्दी आने वाली है। ऐसा माना जाता है कि भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रकार की गई टिप्पणियों के आधार पर निर्णय नहीं लेने वाली है। भारत की सरकार ये स्वयं तय करेगी क्या होना है क्या नहीं होना है। भारत की सरकार आरबीआई के सलाह के बाद ही कोई नए निर्णय ले सकती है क्रिप्टो करेंसी पर। फिलहाल आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स तो लगा सकती है सरकार, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने में अभी दूर की कौड़ी साबित हो रही है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत की सरकार के सामने ये सबसे बड़ी पहेली है कि इस मुद्रा में अगर भारत जाता है तो भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल पर्सनालिटी कुछ भी नहीं है। यानी एक तरह से एक ऐप के माध्यम से कौन इस क्रिप्टो करेंसी को चला रहा है, अगर किसी का कुछ पैसा डूबता है तो क्या होगा। ऐसे बहुत से अनुत्तरित सवाल हैं जिसके जवाब क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने वाले लोग नहीं दे पाते हैं। वहां सब कुछ अदृश्य होता है और ऐसे में भारत सरकार के आरबीआई के पूर्व गवर्नर शशिकांत दास ने पहले भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के इस तरह की बातें करी हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज न किया जाए। और देखना यह है कि सुभाष चंद्र गर्ग की जो समिति है, क्या वो इस पर एक अच्छा निर्णय देती है, क्या वो और कौन से सुझाव देती है। फिलहाल निर्मला सीतारमण ने एक बात तो कहा था कि क्रिप्टो करेंसी से जो आय होती है उस पर हम 30% टैक्स लगाएंगे, लेकिन उसको लीगलाइज करेंगे या इनलीगलाइज करेंगे इस पर कोई बहुत विस्तार से कुछ नहीं बताया है। लेकिन देश के सामने एक बड़ा संकट है, क्रिप्टो करेंसी में एक बड़ा पैसा लोग लगाते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत के अंदर भी इसको
क्रिप्टो करेंसी में लगाने वाले पैसा और क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व होने वालों की एक बड़ी संख्या है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत सरकार अभी किसी भी अगर देखा जाए तो अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंची है, और उसके लिए सबसे बड़ा अगर रोड़ा कोई है तो वो आरबीआई है। आरबीआई का मानना है कि भारत जैसे देशों में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करना और उसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को चलाना एक बहुत बड़ा संकट है। अगर इस मामले को इसी तरह यानी क्रिप्टो करेंसी में भारत को लीगलाइज किया जाता है तो कहीं ना कहीं कई बड़ी दिक्कतें और आर्थिक संकट भारत के लिए पैदा हो सकता है। आप देखते होंगे कि जब छोटे बैंक या बड़े बैंक थोड़ा बहुत डूबते हैं तो भारत सरकार उसकी रिकवरी नहीं करा पाती है, जबकि वहां पर उसके निदेशक होते हैं, उसके डायरेक्टर होते हैं और भी कई चीजें। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ना तो उनका ऑफिस होता है, ना तो उनका कोई, सब कुछ ऑनलाइन होता है। और इस ऑनलाइन में ऐसा भी नहीं कि फ्रॉड भी होता है, फ्रॉड बिल्कुल नहीं होता है। जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व होते हैं, वो कहते हैं ये एक पारदर्शितापूर्ण प्रणाली है, जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं। लेकिन भारत सरकार के गले के नीचे ये प्रणाली नहीं उतरती है। कुछ लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जिस प्रकार उन्होंने उद्योगपतियों से कहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी में अपनी रिजर्व भी रखेंगे, रिजर्व फंड भी रखेंगे अमेरिका का, इसके बाद शायद भारत आगे बढ़े। तो आपको बता दें कि भारत आगे बढ़ने के मूड में नहीं है जब तक कि आरबीआई इस पे हरी झंडी नहीं देगा। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच। माय